Hello friend, Namaskar, myself Dr. K.D. Srivastava and welcome in my channel Homeopathy के चमत्कार. Today I want to discuss with you a very typical, challenging, painful, cursing, very sighing and too much painful condition that is called spondylitis, low back pain, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबैगो. आज पीठ की हड्डी, कमर की हड्डी में दर्द से जो लोग हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग जो है परेशान हैं, आज उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं. लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उनकी लाइफ के लिए, उनकी डिजीज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है. तो मित्रों, आपको जितना परेशान होना था आप परेशान हो चुके हैं. अब आप मुस्कुराइए कि आपका बेटा, भाई, बंधु डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है. आपकी समस्या मेरी व्यक्तिगत समस्या है और मेरा जीवन जब तक है तब तक मैं राष्ट्र के प्रति, भारत के जो है प्रति समर्पित हूँ और आजीवन जो है मैं होम्योपैथी के प्रति समर्पित रहूँगा और जब तक जीवन है तब तक राष्ट्र हित में कार्य करता रहूँगा. आइए इन्हीं बातों के साथ में इस टॉपिक को शुरू करते हैं. क्या है कमर का दर्द, क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या है. तो मित्रों, अगर जो किसी भी प्रकार के चोट लगने से, किसी भी प्रकार की सियाटिका या जो है कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी या कोई जो है नर्व इंजरी या मस्कुलर इंजरी या मसल स्पाज्म होने के वजह से अगर जो कमर को चोट लगती है तो इसके वजह से कमर में दर्द होने लगता है. इस दर्द को लो बैक पेन कहते हैं. अब इसके आइए बात करते हैं कि व्हाट आर द काजेज ऑफ लो बैक पेन. क्या कारण है, क्या कारण है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के. तो मित्रों, ढेर सारे कारण हैं और मैं आपसे बताऊं तो ये वीडियो स्पेशली आज मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया है. स्पेशली 3 लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं. इसके अलावा पूरे देश के लिए है, जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु हैं सबके लिए है, लेकिन स्पेशली 3 लोगों के लिए है. अगर जो मेरी बात आपके समझ में आ जाती है और आपके आसपास वो 3 लोग मिलते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिएगा या मेरा नंबर या मीडिया मेरा शेयर कर दीजिएगा जिससे मैं उनकी मदद कर सकूँ. पहला, हमारे घरों के जो भी काम होते हैं लगभग 70% घरों में नौकर होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, दाई होती हैं, झाड़ू पोछा करने वाले स्वीपर्स होते हैं. तो ये वीडियो पहला मैं उनके नाम समर्पित करता हूँ. मित्रों, हमारे घरों में जो झाड़ू पोछा करते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए समर्पित करता हूँ. दूसरा, भारत के किसान के लिए समर्पित करता हूँ. दिनों रात वह झुक करके या बैठ करके खेतों में काम करते हैं और अगर जो कोई और लोग हैं जो कि ज़्यादा समय तक झुक करके या बैठ करके काम करते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है. तीसरा, मैं ये जानता हूँ अच्छे तरीके से कि मेहनत क्या चीज़ है और मेहनत करके 4 पैसे जब कमाए जाते हैं तो इंसान उन मेहनत के पैसों से पहले घर की ज़रूरतें पूरा करता है. खुशियाँ तो एक त्यौहार की तरीके से हैं. मित्रों, हमारे घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर या अनाज जो कुछ भी आता है इसको कोई ना कोई उतारने वाला होता है ट्रक से, उसे पल्लेदार कहते हैं. तो ये वीडियो में जो है ओवरलोडर या जो कोई भी लोग हैं जो पीठ पे, कंधे पर सामान को रख करके उतारते हैं या पल्लेदारी करते हैं, बड़े बड़े सब्जी मंडियों में, गल्ला मंडियों में जो भी सामान वो ढोते हैं, मैंने उनको भी देखा है. कभी कभी मौका लगता है तो मैंने उन्हें भी देखा है कि सामान उतारने के बाद में, इसे क्या कहें मैं तो कुछ समझ नहीं पाता हूँ. बस इतना ही कहूँगा कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर. मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते हैं. क्या कहें इसको कि जो सामान हम लेते हैं वो 60 रुपये किलो चावल लेते हैं, 6000 रुपये हम एक बोरी का जो है दुकानदार को पेड करते हैं, लेकिन जो अपने पीठ पे रख करके मेरे रिक्शे तक या मेरी गाड़ी तक पहुंचाता है उसको हम 20 रुपया देने से कतराते हैं. तो आप बताएं कि अगर जो उसको स्लिप डिस्क हो जाता है या जो है हार्निएशन हो जाता है या आईवीडी गैप उसकी बढ़ जाती है या उसका जो है
कर्विंग हो रहा है या रीढ़ की फ्रैक्चर हो जा रही है, तो जो जिसे हम 20 रुपया देना पसंद नहीं करते हैं, वह उस 20 रुपये को लेकर के कौन से आर्थोपेडिक या कौन से न्यूरोसर्जन का फीस देगा और क्या फीस दे देगा तो अपनी इलाज करा पाता है। तो भाइयों, तीसरे नंबर पे मैं इन्हें अपनी इस वीडियो को समर्पित करना चाहता हूँ। तो आइए बात करते हैं व्हाट आर द काजेज ऑफ लो बैक पेन। तो मित्रों, कुछ माताएं बहनें होती हैं जिनको लंबे समय तक कमर का दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं वह ऑस्टियोआर्थराइटिस वो या ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हो सकती है। कुछ माताएं बहनें होती हैं कि जिनको स्पाइनल कार्ड में जो डिस्क है उसके बीच की गैपिंग बढ़ जाने की वजह से भी होता है। कुछ लोगों को स्लिप डिस्क के वजह से होता है, कुछ लोगों को नर्व इंजरी की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, और लगभग 45% लेडीजों में ड्यू टू ल्यूकोरिया, धात के वजह से हड्डियों में दर्द होता है। ओवर स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, ओवर स्ट्रेचिंग या लॉन्ग बोइंग, झुक करके काम करने के वजह से होता है। तो मित्रों, दीज आर द काजेज। कहीं हम देखते हैं कि जो बाइंडिंग सीट होती है, जो HLA-B2 बाइंडिंग सीट होती है, मिसफोल्डिंग सीट होती है, इसका डिसअरेंजमेंट हो जाता है जानने के लिए, उसके वजह से भी होता है। अब ये तो हो गया साइन एंड सिम्टम्स एंड काजेशन। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर। तो मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये जो वीडियो है ये जानकारी मात्र हेतु है, ताकि आप इन दवाइयों का संग्रह किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के माध्यम से करें कि कभी भी घर में ज़रूरत पड़ने पे वक्त बेवक्त कोई दिक्कत होने पर ये काम आए। तो आइए मित्रों, पहले जो हमने कैटेगराइजेशन किया है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला मैंने बात किया हमारे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली औरतों के ऊपर। तो ये ज़्यादातर ये तो झुक करके काम करती हैं, ज़्यादातर बैठ करके काम कर सकती हैं, या बहुत देर तक खड़े होकर के काम करती हैं, क्योंकि इनको जल्दी रहती है और वास्तव में उनका जल्दी वाजिब है। क्योंकि मेरे घर में 2000 या 1500 या 1200 या 600 ही दिया जाता है, और मैक्सिमम 1500 से ऊपर कोई देता नहीं है। 2000 कह लीजिए, या कोई कह लीजिए कि 3000 देता है, तो सिर्फ 3000 से घर नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए ऐसे माताओं बहनों को 4-5 घर पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए वो जल्दी काम करती हैं। तो जल्दी काम करने में ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्टैंडिंग, स्प्रेन होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, जिसके वजह से नर्व में खिंचाव होता है। तो नर्व में जो खिंचाव होगा वो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे लंबे समय तक कार्य करने के वजह से ऐसा होता है। तो मित्रों, ऐसे पेशेंट के लिए मैं बता रहा हूँ आर्निका 200 2 बूंद सुबह शाम। इसके अलावा ऐसे पेशेंट अगर जो उनको आराम करने के बाद में जब उठती हैं तो दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट ब्राइनिया 200, साथ में बेलिस पर 30 का प्रयोग अगर जो करती हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो उठने के बाद में थोड़ी देर कुछ काम किया फिर दर्द में आराम मिला, तो ऐसे पेशेंट आर्निका 200, बेलिस पर 30 और रस्टक 200 का प्रयोग अगर जो करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर जो किसी पेशेंट को इस तरीके की दिक्कत है तो प्लीज़ ऐसा करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, भारत के किसान वर्ग के बारे में बात करेंगे। मित्रों, इसे एक विडंबना ही कह सकते हैं कि जब हम कभी कदार मूवी देखने के लिए जाते हैं तो इतना सा मक्के का दाना होता है, पॉपकॉर्न बना करके भर दिया जाता है कागज़ के डिब्बे में, और 250, 300, 200 रुपये से कम नहीं मिलता है। लेकिन उसी किसान को उसी खेत में गेहूं काटने का या धान काटने का 200-250 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आप बताएं, यदि वो 250 रुपये की मजदूरी करता है और अगर उसे स्लिप डिस्क हो जाता है या हार्निएशन हो रहा है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, तो किस डॉक्टर को 200 रुपया फीस देगा
और कौन देखने पे तैयार होगा और कब तक वो दवा करेगा। तो मित्रों, ऐसे पेशेंट मायूस ना हो। आपने जितना भी दवा करना था कर लिया, नहीं फायदा हो रहा तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करके देखें। आर्निका 200 सुबह शाम, रस्टक 30 सुबह शाम। इसके साथ में अगर जो आप लीडम पाल 30 का प्रयोग करते हैं तो यकीन माने बहुत बढ़िया काम करेगा। और साथ में अगर जो कहीं ना कहीं खेत में बोझा लेके चलते समय, ओवर लिफ्टिंग करते समय अगर जो कोई गड्ढा था छोटा सा, तो आपने सोचा कि मैं क्या इसको वजन को रखूं, और वजन लिए लिए आपने जो है जो भी कुलिया थी, बावली थी या नाली थी उसको क्रॉस कर लिया, जिसके वजह से चमक गई हड्डी, आपकी अकड़न हो गया। तो ऐसे पेशेंट अगर जो रूटा 30 का प्रयोग करते हैं तो यकीन माने बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। आइए थोड़ा सा रूटा के बारे में आपको बताता हूँ कि अगर जो रूटा प्लांट का जूस अगर जो ले ले, कहीं भी हाथ में छू गया तो घाव पैदा कर देगा, सूजन पैदा कर देगा, जख्म पैदा कर देगा, बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो कोई पेशेंट है किसी चोट के वजह से, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया, उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, या हमारे कुछ टेलर दर्जी भाई बंधु हैं उनकी आंखों की रोशनी जो है कमज़ोर हो गई, तो ऐसे पेशेंट अगर जो रूटा 200 का प्रयोग करते सुबह शाम ओनली 2 डोज इन ए वीक, तो मैं यकीन करता हूं कि उनके कमर की हड्डी के साथ साथ में ये भी दिक्कतें जो भी हैं वो भी सही हो जाएंगी। अगर जो किसी को ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया है, प्लेन से में जो है वो वर्क कर रहा है, अचानक जो है लैंडिंग के समय में बहुत तेज झटका लग गया, सीट बेल्ट उसकी जो है खुल गई, जिसके वजह से रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, या अचानक कोई गाड़ी आ गई, पावर ब्रेक लगा जिसके वजह से धड़ से आप आगे गए, फिर धड़ से आप पीछे गए, इस तरीके की चोट अगर जो आपको लगती है तो ऐसे पेशेंट अगर जो बेलिस पर 30, रूटा 30, इसके साथ में मित्रों अगर जो रस्टक्स 30 और आर्निका 200 का प्रयोग करते हैं तो यकीन माने उनकी इस तरीके की दिक्कतें बिल्कुल बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अगर जो किसी को ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया जिसके वजह से नर्व इंजरी हो गई, या ट्रेन से गिर गया, या गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई है जिसके वजह से नर्व इंजरी हो गई है, और साथ साथ में बोन में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आ रही है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो सिम्फाइटम 200 के साथ में बेलिस पर का प्रयोग करते हैं और आर्निका 200 का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अब आइए मित्रों बात करते हैं आम घरेलू औरतों या इंसान के लिए जिनको कमर में दर्द हो रहा है वो क्या करें। तो मित्रों मैं उनके लिए बात कहना चाहूँगा कि आप पैनिक ना हो। आर्निका 200 सुबह शाम 2-2 बूंद सुबह शाम लें। रस्टक्स 30 सुबह में 2 बूंद ले लें टंग पे, और जो है दोपहर में ब्राइनिया का प्रयोग करें, और रात में सोते समय फिर से रस्टक का प्रयोग करते हैं तो यकीन माने 3 से 5 दिनों के बीच में आपका पेन गायब हो जाएगा। कुछ किन्हीं घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी माहौल होती है, या कि उनके छोटे बच्चे हैं लड़ाई कर रहे थे, अचानक उन्होंने पैर मार दिया, या किसी ने ढकेल दिया किसी को, या कमर पे जो है पैर मार दिया, या लड़ाई झगड़े में कहीं कमर पे चोट लग गई हो, और दर्द का जो खिंचाव हो रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ में हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो आर्निका 200 और साथ में लीडम पाल का प्रयोग करते हैं 30 में सुबह शाम दोपहर, तो यकीन माने बहुत ही जल्दी उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों जितने भी एक्यूट पेन होते हैं वह जो है 2-4 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक केसेज में दवा जो है आपको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने आप उसका प्रयोग करें और एकदम से ठीक होगा। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो था एक जानकारी मात्र था। इन दवाइयों का प्रयोग आप ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड इन होम्योपैथिक बोर्ड, वह एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मैं आपको सलाह देने लायक हूँ
तो आप जो है अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए। मुझे जब भी फुर्सत मिलेगा मैं ज़रूर आपके पास फ़ोन करूँगा, अवश्य फ़ोन करूँगा। देर हो सकता है लेकिन फ़ोन ज़रूर करूँगा। और लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जो कोई बुज़ुर्ग हैं जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं और लैट्रिन बाथरूम जाने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है, तो ऐसे पेशेंट को कैलकेरिया फास्ट 30, रूटा 30 और आर्निका 200 का आप प्रयोग करते हैं तो अवश्य उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो कुछ भी अच्छी वीडियो बनाऊं, लेटेस्ट वीडियो बनाऊं, वो आप तक पहुंचे, लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे। नई नई होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में, नई नई जानकारी के साथ में मैं आपसे ऐसे ही मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार, बाय।